प्रणाम और आदर पूर्वक नमन। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन और कहानियां चल रही हैं महाराष्ट्र के संतों की। विश्व शांति दर्शन चैनल की मूल संकल्पना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी को। आपके सम्मुख प्रस्तुत है संत धारा के वीडियोस जो आंध्र प्रदेश के बी जनार्दन राव की रिसर्च और अनुसंधान पर आधारित है। यूँ तो महाराष्ट्र की भूमि ने बड़ी संख्या में संतों को जन्म दिया, लेकिन 13वीं और 17वीं शताब्दी के बीच पैदा हुए लोग अपने सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इन मराठा संतों में समर्थ रामदास का नाम सबसे प्रमुख है, जिनकी कथा का आज हम 5वां और अंतिम भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि 1632 में समर्थ रामदास ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की और उन्होंने पूरे भारतवर्ष में 12 वर्षों तक लोगों का अवलोकन किया। अपनी यात्रा के दौरान श्री समर्थ रामदास तेलंगाना में बोधन नामक स्थान पर ठहरे थे, जो निजाम के शासन के अधीन था। इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से बारिश नहीं हुई थी, जिससे लोगों का जीवन दूभर हो गया था। निजाम ने सभी ब्राह्मणों को बारिश के लिए प्रार्थना करने का आदेश दिया और साथ ही साथ धमकी भी दी कि अगर बारिश नहीं हुई तो उन सबको आजीवन कारावास की सजा दे देंगे। सभी ब्राह्मण बेचारे सूखे सरोवर में कई दिनों तक एक साथ खड़े होकर प्रार्थना करते रहे, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। जब श्री समर्थ रामदास ने लोगों की दुर्दशा देखी तो उन्हें बचाने का फैसला किया और श्री राम से प्रार्थना की। उन्होंने वहाँ की चट्टान पर श्री मारुति की रूपरेखा तैयार की और फिर उस नक्काशी को अपने पवित्र कपड़े से ढक दिया। थोड़ी देर बाद जब कपड़ा हटाया तब हनुमान जी की रूपरेखा एक सुंदर मूर्ति में बदल चुकी थी और फिर कुछ देर बाद झमाझम बारिश होने लगी। अब सुनते हैं आगे की कहानी। समर्थ रामदास अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में महोरगढ़ नामक स्थान पर स्थित भगवान दत्तात्रेय के मंदिर में पहुंचे। वहां एक किंवदंती के आधार पर मंदिर परिसर में कुछ ब्राह्मण एक धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। स्वामी समर्थ ने ब्राह्मणों से धार्मिक अनुष्ठान के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। इस पर ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि वे भगवान दत्तात्रेय के दर्शन के अनुष्ठान के लिए बैठे हैं। वहाँ रामदास ने तय किया कि वे भी भगवान दत्तात्रेय के दर्शन के लिए उन ब्राह्मणों के साथ बैठेंगे। सभी लोग पूजा में डूबे हुए थे। शाम होने को आई, तभी एक मलंग साधु अपनी पत्नी, 3 नर बच्चे, मुर्गियां, 6 बकरियां और एक भैंसे के साथ मंदिर के पास आया। मलंग ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ पकाना शुरू करो। उसकी पत्नी ने चूल्हा जलाया और उस पर एक बड़ी कढ़ाई रख दी। फिर उसने कढ़ाई में बाल्टी भर पानी डाला और अपनी पति से पूछा कि कढ़ाई में क्या पकाया जाए। मलंग के निर्देशानुसार उसने सबसे पहले 6 मुर्गियों को काट कर कढ़ाई में डलवाया, लेकिन कढ़ाई भरी नहीं। फिर अपने पति के कहने पर उसने सभी बकरियों को काट कर कढ़ाई में डाल दिया, फिर भी कढ़ाई भरी नहीं। तब मलंग ने उसे भैंसे को काटने के लिए कहा। इसके बाद भी कढ़ाई आधी ही भरी थी। तब मलंग ने अपनी पत्नी से अपने 3 बेटों को काट कर कढ़ाई में डालने का निर्देश दिया। महिला ने अपने 3 बेटों को काट कर कढ़ाई में फेंक दिया, फिर भी कढ़ाई खाली थी। ब्राह्मण जो वहाँ खड़े थे, ये तमाशा देख रहे थे, वो भयभीत हो गए। तब मलंग ने अपनी पत्नी से ब्राह्मणों पर प्रहार करने को कहा। जब महिला हाथ में चाकू लेकर ब्राह्मण की ओर जाने लगी तो वे सब वहां से निकलकर जान बचाने के लिए तितर बितर होकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन स्वामी समर्थ और उनके शिष्य उद्धव और कल्याण बैठे ही रहे, 1 इंच भी नहीं हिले। जब महिला उनके पास पहुंची तो तीनों ने सिर नीचे कर लिया। इस समय मलंग और उनकी पत्नी भी गायब हो गए और भगवान दत्तात्रेय उनके सामने प्रकट हुए, अपनी पूरी महिमा में दर्शन दिए। स्वामी समर्थ और 2 अन्य लोगों ने स्वयं को धन्य महसूस किया, लेकिन रामदास को बुरा लगा कि इस दर्शन के लिए जिम्मेदार ब्राह्मणों ने भगवान के दर्शन नहीं किए। तब भगवान ने रामदास से कहा कि वे ब्राह्मण उनके दर्शन के योग्य नहीं है। फिर भी रामदास के आग्रह पर भगवान बोले कि वे उन्हें भी दर्शन देंगे। तब रामदास ने अपने शिष्यों को ब्राह्मणों को वापस लाने के लिए भेजा। ब्राह्मण वापस आ गए और उन्हें अपनी कायरता पर शर्म महसूस हुई और उन्होंने प्रभु के दर्शन किए। उस समय स्वामी रामदास ने श्री दत्तात्रेय की आरती रची। प्रभु प्रसन्न हुए और अपनी पादुकाएं समर्थ रामदास को दी। आज भी, जी हाँ, आज भी वे पादुकाएं सज्जनगढ़ में स्वामी समर्थ रामदास की समाधि के पास उपलब्ध हैं। उपरोक्त किंवदंती में मुर्गियां स्थूल शरीर के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती है। बकरियां प्रतीक हैं वासना, लोभ, क्रोध, अहंकार, मोह और लोभ का। भैंसा प्रतीक है अहंकार या गर्व का। 3 बच्चे 3 गुण हैं, सत्व, राज और तम। स्त्री माया का प्रतिनिधित्व करती है। जब ये सब नष्ट हो जाते हैं तब भगवान श्री दत्तात्रेय के दर्शन हो सकते हैं। यह किंवदंती का सार है। स्वामी समर्थ रामदास आमतौर पर जंगल में रहकर ध्यान साधना करना पसंद करते थे। इस समय तक समर्थ स्वामी रामदास को यह आभास हो गया था कि इस धरती पर उनके दिन समाप्त हो रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया, भले ही उनका शरीर उनके साथ ना हो, वे हमेशा अपनी पुस्तकों के माध्यम से उनके पास रहेंगे।
जो हर स्थिति में उनका मार्गदर्शन भी करेंगी। समर्थ रामदास स्वामी सतारा के पास सज्जनगढ़ में अपने स्वर्गीय निवास के लिए चले गए। एक किला जो शिवाजी द्वारा उनके निवास के लिए लिया गया था। रामदास ने अंतिम सांस तक राम मंत्र दोहराया। संसार से विदा होते समय उनके शरीर से एक तेजस्वी पुंज निकला और भगवान श्री राम की छवि में विलीन हो गया। अपने शिष्यों को अपने अंतिम निर्देश के माध्यम से उन्होंने सभी प्राणियों में भगवान राम को देखने, सभी से प्यार करने, हर जगह भगवान की उपस्थिति को महसूस करने, अकेले उनके लिए जीने, सभी प्राणियों में उनकी सेवा करने और उनके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। महापुरुष श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शाही माध्यम से सनातन धर्म के पुनर्जागरण के लिए पृथ्वी पर भेजे गए प्रेरणा स्वरूप श्री समर्थ रामदास की भरपूर प्रशंसा की और उनको स्वयं भगवान हनुमान का अवतार बताया। ओ शंखनाद, शंख की मधुर गूंज स्वामी समर्थ रामदास की कथा को विराम देने का इशारा कर रही है। अगली बार सुनेंगे महाराष्ट्र के एक और महान संत की गाथा। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए विश्व शांति दर्शन।